अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कल हमने डिस्कस की थी इंथाल्पीज़ के बारे में, डिफरेंट इंथाल्पीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिएक्शन की, सॉल्यूशन की या जो हमने कल डिफरेंट इंथाल्पीज़ पढ़ी थी वो कैसे मेजर की जा सकती है, डिस्कस करते हैं। एक्सोथर्मिक डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन हम आज मेजर करेंगे, ठीक है। Exothermic and endothermic reaction can easily be detected by observing the temperature of reaction vessel before and after the reaction। कहते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन मिक्सचर का, उसके टेम्परेचर से हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। As long as the heat of the reaction evolved or absorbed is considerable, जब तक हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ऑब्जॉर्व या इवॉल्व हो रही है वो कंसिडरेबल हो। मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डेल एच कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग कैलोरीमीटर एज डिस्क्राइब बिलो। तो आज हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे कि कैसे किसी रिएक्शन की हीट मालूम की जा सकती है, एंथैल्पी मालूम की जा सकती है। हमने बात की थी ना, एंथैल्पी क्या चीज़ होती है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन अ रिएक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ रिएक्शन। तो हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर। ये बेटा आपके ना क्या नाम है, लैब्स में पढ़ा होगा। ये जब लैब्स बनेंगी तो ये हमारे पास होते हैं। सब बात करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर के ज़रिए कैसे किसी रिएक्शन की इंथैल्पी मालूम की जा सकती है। फॉर मोस्ट पर्पज एन ऑर्डिनरी ग्लास कैलोरीमीटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, चेंज इंथैल्पी। द यूजुअल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर इज़ बेसिकली एन इंसुलेटेड कंटेनर। एक हमारे पास होता है इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है, विद थर्मामीटर एंड स्टिरर, दैट इज़ इंसुलेटेड कंटेनर, जिसमें हमारे पास ये थर्मामीटर पड़ा हुआ, साथ में स्टिरर सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए, थर्मामीटर टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है। अब ये इंसुलेट होता है हमारे पास ये कंटेनर। आपके पास जो यूज़ होता है वो कंटेनर वो स्टील या आयरन का होता है। यहाँ पे कॉटन पड़ा होता है, रुई, ठीक है, और ये लकड़ी का बना होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये लकड़ी का होता है, ये रुई होती है, और ये स्टील का, ऑलमोस्ट हमारे पास स्टील का होता है, ठीक है। इसमें ये इंसुलेटेड कंटेनर होता है, लोहे या स्टील का, हमारे लैब में जो पड़ा होता है। लेकिन ये ग्लास कैलोरीमीटर तो इसको ग्लास का होना चाहिए। और इसमें हम लोग ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये रिएक्शन मिक्सचर होता है, ठीक है। साथ में हम इसमें थर्मामीटर रखते हैं इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर नोट करने के लिए, और स्टिर से हम लोग उसको स्टिर करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन द रिएक्टेंट्स, मतलब ये हमारे पास अपरेटस हो गया, ठीक है, मैंने बात की। फिर हम इसमें रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कोई रिएक्शन है, इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है एसिड और बेस का कराया रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जो होते हैं ना, हम उसको स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट बेटा वो होती है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं, ठीक है, अमाउंट्स। अच्छा जी, तो रिएक्टेंट्स इन स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट आर प्लेस्ड इन द क्लोरीमीटर। हम इस क्लोरीमीटर के अंदर रिएक्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। कौन कौन से जो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड, जब ऑपरेशन होता है तो फिर हमें पता है कि डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और स्टिरर से इसको हिलाते रहते हैं। थर्मामीटर से हम लोग स्टार्ट वाला टेम्परेचर भी मालूम करते हैं, हम वहाँ पे ऐड करते हैं ना, हम उसका स्टार्ट में जैसे ऐड किया तो हमने फटाफट उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है, ठीक है। जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो डेफिनेटली एनर्जी या तो हीट एनर्जी होगी, या तो इवाल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी। तो उनकी हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट अगर इवाल्व होगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो जो हमने बातें की हुई है। तो हीट एनर्जी जब इवाल्व अब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम को कूल या ठंडा कर दे, कूल या वार्म कर देगी। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो मैंने भी बात बताई है। नोइंग द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है हमने मालूम कर लें। देखो पहले जो हमारे पास टेम्परेचर था ना, रिएक्शन जैसे हमने डाला मिक्सर में, जब मिक्स किया हमने उसका नोट किया टेम्परेचर, दैट इज़ T1, ठीक है। तो जब हमने रिएक्शन प्रोसीड होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। हम फिर उस वक्त नोट कर लेंगे टेम्परेचर, दैट विल बी T2। नोइंग द टेम्परेचर चेंज द मैस ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट, हमें पता होगा कि हमने कितना मैस डाला है, हमें वो मैस भी पता होगा, हमें पता ना हमने कितना दोनों डाले हैं रिएक्टेंट, वो भी हमें पता होगा, टेम्परेचर भी हमें पता होगा, T1 T2 दोनों। मैस ऑफ द एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई होती है हमारे पास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इवाल्व एंड अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम फिर बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब या इवाल्व हुई है, ये हमारे पास रिलेशन है। एम इज़ द मैस ऑफ रिएक्टेंट, जो आपने वहाँ पे डाला होगा कितना रिएक्टेंट मैस था,
एस इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दी हुई होती है, ठीक है, एंड डेल टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो कि क्यू कितनी इवाल्व या अब्जॉर्ब हुई है। ओके, बात क्लियर। ये जो आप लोग लास्ट टाइम नहीं करते थे इंथाल्पी में, आप लोगों ने बात की इंथाल्पीज़, जितनी भी आपने इंथाल्पी डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था इंथाल्पी इज़ इक्वल टू क्यू वी, एनर्जी इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो आप लोगों ने क्यू मालूम करना है तो क्यू आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो, ठीक हो गया। M is the mass of reactant, S is the specific heat of the reaction mixture, and del T is the change in temperature. The product of mass and specific heat of water is called heat capacity of the whole system. Sorry, अच्छा M सॉरी, ये mass भी दिया है, specific heat of water भी दी हुई होती है, del T change in temperature, ठीक है। अब ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ mass and specific heat M into S, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम।